को बुलाया था यहाँ पर टूरिज्म सेक्रेटरी से मिलवाने के लिए, और हमने प्रोग्राम दिए थे, बट कोविड की वजह से सारा कुछ रखा रह गया लास्ट 1.5 साल में। माय पॉइंट इज कि आपने उनको बताना है कि भाई NAF इज क्वालिफाइड, मतलब कि हर एक्टिविटी के लिए हमारे पास क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल अगर सर, आपके झारखंड पास में भी नहीं है, अगर आपके पास भी नहीं है तो उस एक्टिविटी के लिए हम दूसरी जगह से चैप्टर में से कोई डायरेक्टर कैन टेम्परेरीली कम टू योर लोकेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। और जहां तक पैरासेलिंग की बात है, जैसे हमने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है एयरफोर्स एडवेंचर सेल से, जो कि कंडक्ट कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उस टाइप का एक सर्टिफिकेट हमारे पास है कि हम पैरासेलिंग कंडक्ट कर सकते हैं और ट्रेनिंग दे सकते हैं, 2 लोगों को सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। इस टाइप का सर्टिफिकेट मेरे पास है। गुड गुड। पैरासेलिंग सर, कैन आई स्पीक? और पैरासेलिंग की कोई जस्ट 1 सेकंड, पैरासेलिंग के लिए कोई एसओपी अभी इंडिया में नहीं बनी हुई है। अजीत अगर पैरासेलिंग के लिए कोई एसओपी। हाँ अजीत, आप मुझे आप सुन सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आवाज कट रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है। ओहो सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अजीत, कैन यू हेयर मी? नो, बाकी सब अपना माइक म्यूट सर, करिए। आपकी आवाज कट गई। हाँ अजीत, कैन यू हेयर मी? आवाज नहीं आ रही मुझे, मेरी आवाज आ रही? हाँ अजीत, आई कैन हेयर यू वेरी क्लियरली। अच्छा, नहीं अजीत, मैं ये कह रहा था, आप कह रहे थे कि आपके पास जो एसओपी है, सो आई वुड लाइक यू, पहली बात तो you must share that SOP. That SOP should become a NAF SOP. And instead of that going, आप जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, I would like to see that sample of that certificate जो आप झारखंड और बिहार में दे रहे हैं. Because the thing is that we must make that certification national, all India, pan India. Right, sir. And it should not be restricted कि हर चैप्टर अपना अपना सर्टिफिकेट दे रहा है. हम यही गलती कर रहे हैं. बिल्कुल सर. हाँ, हम यही. ओके, चलो, थैंक यू सर. कैन आई स्पीक? हाँ सर. सर, parasailing Air Force Adventure Cell and in Agra also they are giving only the launching. They are not giving driving training. Yeah, if I am not wrong. So driving is very, very important for parasailing. So that's how we saw in 84 for NCC cadets and all officers from all over the country, they had come to in Mysore, where we conducted parasailing cadre, where they gave training for driving also. Because in Air Force Adventure Cell, they are not, because some of the airmen, they went from Air Squadron NCC here, they are giving training only the launching part of it, not ground handling, not driving. Yeah, so which is more important. Sir, which is more important, and only NAF can give that. I can guide in that. मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ रुक्मिणी मैम की बातों से. मैं अपना सर्टिफिकेट आपको सेंड कर दूंगा. अजीत, प्लीज शेयर द एसओपी. मुझे भी इसी पॉइंट पे कहना है कि एयरफोर्स एडवेंचर सेल को ये कोई अधिकार ही नहीं है कि प्राइवेट लोग को सर्टिफिकेशन कर सके. एयरफोर्स एडवेंचर सेल को किसी प्राइवेट एक सिविलियंस को सर्टिफिकेट देने का कोई अधिकार नहीं है. और जबकि एयरफोर्स एडवेंचर हम इसके ऊपर नहीं लड़ना चाहते एयरफोर्स के साथ या किसी के साथ. हमको पॉइंट है कि हमें अपना पोजीशन एस्टैब्लिश करना है कि लोग हमारे पास आए सर्टिफिकेशन के लिए. यस सर. यस. या ओके. I just have one point. I think as President has already told us about the vision and direction, we need to develop content, syllabus and training program. I think that all the chapter directors and chapter need to compile and then send it to us so that accordingly we can take it up further. So I think you all are talking about what you have, the facilities over there, you have the contents, you have the SOP. Kindly share those with us so that we can make it
pan India those presents of those training program or those SOPs. Right, Manjul Rawat, I think raising hands. Will you like to speak something, please? सर मेरे कुछ सुझाव हैं, कुछ रिक्वेस्ट हैं जो अभी मैं बातचीत से जो समझ पा रहा था सर की और बाकी सारे चैप्टर डायरेक्टर्स से। तो सर हम जैसे आईप्रो एक राफ्टिंग का एक बॉडी होता था पहले, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल राफ्टिंग आउटफिटर्स, जिसका अभी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये एक समय पर ये नोडल बॉडी होता था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो उस तरह से नोडल बॉडी NAF के लिए हम प्रपोज कर सकते हैं गवर्नमेंट के पास कि नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, क्योंकि इतने साल से इस फील्ड में है, इतना बड़ा बैकग्राउंड है, और हम इसको एक नोडल बॉडी फॉर सर्टिफिकेशन एंड कैरिंग आउट ऑल एडवेंचर एक्टिविटी चेक्स, जैसे हम बोल रहे हैं आउटफिटर्स के इक्विपमेंट का चेक, ऑपरेटर्स के सिलेक्शन का चेक, इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। और ये तभी संभव है जैसे आपने मेंबरशिप को और हमको एलाबोरेट करना पड़ेगा। मेंबरशिप क्या, जैसे मैं अपने चैप्टर में, हमारे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो मैं 13 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग 13 कोऑर्डिनेटर्स बना रहा हूँ। उनके पास मेंबरशिप का ड्राइव चलाने के लिए मैं उनको कह रहा हूँ। और एक हमको जो एसोसिएशन होते हैं स्टेट्स में डिफरेंट चैप्टर्स के बाद, जैसे या ये हमारे स्टेट में माटा है, माउंटेनियर्स एंड ट्रैकर एसोसिएशन है, इनको हमें एफिलिएशन देना होगा क्योंकि ग्राउंड पे एक्चुअली ये लोग काम कर रहे हैं। तो वो भी हमको ड्राइव एक चलाना चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट। और एक सर, एक जो हमारे पास एक बहुत जो हमारा स्ट्रेंथ है NAF का, कि हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट, जैसे अभी पैरासेलिंग की बात हो रही है, इतने सारे व्यूज आ रहे हैं, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, राफ्टिंग, कयाकिंग, सो मेनी अदर एडवेंचर स्पोर्ट, जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे हैं वो सारी चीज के एक्सपर्ट्स हमारे पास अवेलेबल। इवन इतने अच्छे हमारे पास लोग हैं कि वो शायद किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बड़ा क्लस्टर हो नहीं सकता है। तो उन डाटा बेस हमें तैयार करना चाहिए। और ये मेरे को अगर अपने सेक्रेटरी के पास जाना है तो मैं प्रेजेंट करूँ, देखिए हमारे पास सारे एक्सपर्ट, और हम इसको अपने वेबसाइट पे डालें। अब मैं अपने चैप्टर के पेजेस पे डालूं, अपने जो एफिलिएट्स हैं उनको भी दूं। और सर इसके साथ साथ एक हमें जो मेरा जो चली रही है बात, कि हमें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज, मॉड्यूल्स तैयार करने चाहिए, सब शेयर करें हेडक्वार्टर के साथ अपने, जैसे सर ने बोला ही है सबको शेयर करने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, अगर मैं 5 दिन का कोई एक आउटडोर कैंपिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला रहा हूँ, उसका क्या मॉड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, मे भी कुछ 2-4 चीजें रह जाएंगी, एक टीम टू सपोर्ट, वो मेरे को गाइड। रुक्मणी जी ने एक अच्छा, मुझको लगा है रुक्मणी जी ने बताया कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए वेरियस, जैसे मैंने बोला 1 दर्जन में बोल के आया, मैं 10 पीसेस दिए थे, 10 पीसेस करके दर्जन ही आते। हमारे जो सर्टिफिकेशन की बात करते हैं हम, रिवर्स आज की डेट में जो कोई भी एक्टिविटी है, जैसे पैरासेलिंग है, रिवर राफ्टिंग है, कयाकिंग है, इसके लिए सर पहले आपको जो भी इसमें सीख रहा है वो सर्टिफाइड कयाकिंग की लाने की बात कर रहे हैं। तो अगर अपने आप सेल्फ सर्टिफिकेट दें अपने एफिलिएट्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को, तो बाकी हमें धीरे धीरे फॉलो करेंगे। मंजुल, अब यार ये किसका है, ये इसको बोलो कि ऑफ करेंगे। Gentlemen, please switch off your mic, otherwise I will mute you all, and then whoever is 1 दर्जन बाकी पूरी पेटी नहीं है। presently I am switching off all, mute all, so please switch on. मंजुल को 1 मिनट ऑन कर दो, मंजुल को ऑन कर दो। He will have to do it on his own. अच्छा, मंजुल साहब आप अपना अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, सर, गो अहेड। मंजुल, आपका जो लास्ट पॉइंट मेरे को सुनाई नहीं दिया, कैन यू प्लीज से इट अगेन? सर ये जो हम अलग जैसे ट्रेनिंग सेंटर्स की, जो रुक्मणी मैडम ने हमें कहा है कि जहाँ जिस चैप्टर का जो स्ट्रेंथ है
लेट्स से कयाकिंग का कोई कोर्स चलाना है तो हम Yeah, चला yeah, सकते हैं। तो Okay. उसको हमको calendar में एक NAF के एक ईयरली कैलेंडर में हमें लेना चाहिए सर इसको, कि हम एक Absolutely. Yes. कैलेंडर डेट्स फिक्स कर लें पहले से। Yes. Yes. Totally. Fully agree with you. Okay. Thank you. Thank you. Next, anybody else? हाँ, आगे कोई बोलना चाहेंगे? श्यामला जया शंकर जी, you are there, both of you, please. Yeah, the connectivity was a little low, so I couldn't follow up earlier. And so we had sent a few points across to you. I know we have received that. Kindly, will you like to say something about this, like Right, sir. So can I? Forecast of events? So my proposal is that towards revenue generation, one big thing can be, so HQ can generate work by making the chapters the resource team. That is, with your network, whatever work you generate, you put it onto the chapters, chapters do it, and you decide the revenue sharing system. The next is So that's going on. That is an existing model, isn't it? That is so what I mean to say, existing it can be widened out in the sense you can propose, give a proposal to, let us say, for example, reach out to the DGR and introduce resettling kind of courses with existing chapters which have got infrastructure on I mean, what I mean to say, I'm just giving different ways we need to evolve. Existing things are there. I'm saying revenue generating means exploring new possibilities. No, reach out to DGR for what purpose? For what The purpose? DGR, the way this pre-release courses on let us say, sir, LST, life-saving techniques in first aid, what can be one. The second one can be on water sports management, adventure sports management. These are also the Yeah. No, absolutely right, Shyamlal. Now, that is what I've been asking everybody, that please tell me what is your expertise to conduct this. I mean, I don't even have that data. So I'll just give me a little time. So but unless you give me the data, I can't go to DGR. I can't go to DGR unless you tell me you are competent enough to conduct this. Right, sir. So now, apart from that, sir, I'll just finish off these points. HQ can also now online training has come into, I mean, it's slowly getting popular. So those who are effective, you make out a list of trainers available with the chapters, put them on, and that again can be a revenue sharing. Things like, so all these personality development, neuro-linguistic programming, soft skills. We have also got a trainer whom we are now engaging with institutions. Likewise, the panel can be retained with headquarters now, and you allot them work. These trainers undertake the work, you collect the revenue, and there can be a revenue sharing system. And so now coming on to training and creating infrastructure. As phase one, what I propose, sir, you encourage chapters to create their local SOPs, do in-house training, and give them a time frame to get them. So now you ask this question: how many are strengthened up? For that, towards the first step should be, let the chapters get empowered themselves, in the sense, let them put their equipment together, start maintaining equipment log, do evolve servicing schedules of their own adventure sports equipment, and safety guidelines apna region ki hisab se. I mean, no state has got the same pattern, because administration ka reaction to the chapters is also different. State to state, it will vary. Terrain, weather conditions, equipment handling, the availability of right kind of expertise, everything will vary from state to state. So let the chapters have local liaison and create their own standard operating procedures, their own safety guidelines, servicing schedules, everything, and start certifying their own people in terms of all this. And now this is more relevant than most of the other activities. Is very important to get all your people trained on life-saving techniques and first aid. Whether it be water sports, whether it be aero sports, whether it be this thing, everybody will demand staff who are qualified in LST and first aid. So that can be one thing which can be even say included in our
in future when we get these government aided programs also. One, please kindly consider LST and first aid as one. Yeah. Okay, again, let me just kill this point here itself, that I have said that in all training programs, life saving and first aid has to be mandatory inclusion. I've already said it. So, but that has to be given a little more of, in the sense, a standalone, like a standalone concept. Then this, within the chapters, the certification requirement will also increase. They'll be able to, they will get expertise slowly. In-house training, vagara karke, they'll have all the methods to certify. So that is important. So certification, we cannot just give a certification. We'll have to create an infrastructure, a training center, evolve notes, operating procedures, everything, and then certify and be accountable to it. Absolutely. You're right. Absolutely. And so, and I feel so you can encourage your director, chapter director, to issue local certification, which is renewable once in 2 years within the ambit of the chapters. HQ, NAF can keep a record. Any fee or revenue, anything of that kind, you can always discuss and evolve a pattern. And along with that, sir, HQ NAF can also identify chapters, interact and identify chapters with established infrastructure and equipment, and also declare them as centers of excellence. Slowly. What I mean is you create a pattern, centers of excellence, and give them the freedom to certify and renew, and you keep a record. Yeah, fair enough. Answer, yes, sir. Yeah. And sir, with this DGR concept, what I meant was the LST and first aid is one, water sports management, then jet skis and outboard management handling, or those kind of some broad-lined 1 week. No, that's an interesting proposal, but I would like some. It's an interesting idea, but I would like a concrete proposal for you. No, I'll follow this up to you, sir. I'll give you more information on this and a draft proposal, so that I can take it up with the DGR. I know people at DGR. If you give me a concrete proposal in a given time frame, I can have it pushed through. Well, I'll do that, sir. I'll do that. Okay. So, and the next was the website thing. What we wanted as a request is to make it more interactive with elaborate details on the chapters and its activities and etc. That is my aim. So that, yes, sir. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yeah. Anyone else? Okay. Uday, are you getting us? Uday, you have joined. No problem. I think, yeah. Right. Thank you, everyone. It has been a most interesting interaction. Thank you for your ideas, for your suggestions. I hope we've had an opportunity to understand each other. And I think all of us agree as to what we need to do in order to move forward. So I will request once again, all of you, that please, there must be more interaction with each other, amongst each other, so that we can take NAF forward. And if NAF goes forward, you individual chapters will also progress accordingly. Thank you so much for sparing your time on a Saturday. Wish you a great weekend. Once again, stay safe and stay healthy. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you for giving us guidance. And I think, yes, President has gone. And thank you very much for all of you to coming and joining and participating in this beautiful discussion. I think we'll try to take these things forward together, and we'll try to shape the future of NAF accordingly. So thank you very much. Thank you. Thank you, for sir. joining. Thank you, sir.